हेलो दोस्तों, स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे नॉन इन्वर्टर और इन्वर्टर एसी के बारे में कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर आपको ये कंप्रेसर दिखाई पड़ रहा होगा जिससे मैंने अभी इसमें एयर भरी है। तो भाई आप सही समझ रहे हैं कि कंप्रेसर का जो काम होता है वो सिर्फ एयर को खींच के दूसरी तरफ कंप्रेस करना होता है, मतलब भेजना होता है। और ये कंप्रेसर इतने पावरफुल होते हैं कि ये बलून तो बहुत छोटी चीज है, आप बड़े बड़े जेसीबी ट्रक वगैरह के टायर में भी हवा भर सकते हैं इसी कंप्रेसर से, इस पाइप का यूज करके भाई। तो चलो हम इसको रखते हैं साइड में और बात करते हैं अपने टॉपिक की कि नॉन इन्वर्टर और इन्वर्टर एसी में डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले आप देख लो कि ये कंप्रेसर है, इसी टाइप का कंप्रेसर डीप फ्रीजर हो, चाहे फ्रिज हो, चाहे एसी हो, या कोई भी जैसा भी इक्विपमेंट जो कूलिंग का काम करता है उसमें ऐसे ही कंप्रेसर लगे होते हैं। बस कैपेसिटी के हिसाब से छोटे और बड़े हो सकते हैं। ये वाला कंप्रेसर जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये फ्रिज का कंप्रेसर है और वो भी नॉन इन्वर्टर है। इन्वर्टर वाला जो कंप्रेसर होगा वो भी ऐसे ही होगा, दिखने में कोई डिफरेंस नहीं होता है। और एसी के कंप्रेसर भी दिखने में ऐसे ही होते हैं, बस साइज में थोड़ा बड़े होते हैं। ये चूंकि फ्रिज को ठंडा करता है तो फ्रिज का एरिया कम होता है, और एसी आपके कमरे को ठंडा करता है तो कमरे का एरिया बहुत ज्यादा होता है, इसलिए उसको बड़ा कंप्रेसर की जरूरत पड़ती है। अब जब दिखने में कंप्रेसर सारे एक जैसे ही हैं तो उनमें डिफरेंस क्या है? मेन डिफरेंस नॉन इन्वर्टर और इन्वर्टर कंप्रेसर में उसकी डिजाइन है, वो भी बाहरी डिजाइन नहीं, इसके अंदरूनी डिजाइन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ये जो कंप्रेसर है ये नॉन इन्वर्टर है। इसके अंदर एक पिस्टन लगा हुआ है, जो बाइक में मोटरसाइकिल में पिस्टन लगा होता है इंजन के अंदर, उसी टाइप से पिस्टन इसमें भी लगा होता है। वो पिस्टन आगे पीछे चलता है, उससे क्या होता है गैस को, ये हवा को, जैसे अभी इसमें भर के दिखाया मैंने, हवा को आगे भेजता, गैस को आगे भेज कर और कंप्रेस करके आपका कूलिंग का काम करता है। वहीं जो इन्वर्टर वाले कंप्रेसर होते हैं उनमें ये पिस्टन मोटरसाइकिल के जैसा ऊपर नीचे चलने वाला पिस्टन नहीं लगा होता है, उसमें 3 छोटे छोटे पिस्टन लगाए जाते हैं और उसका नाम है रोटरी कंप्रेसर, जो इस समय एलजी कंपनी अपने इंडिया में डेवलप कर रही है। और भी इन्वर्टर कंप्रेसर आते हैं, स्विंग कंप्रेसर आता है जो डाइकिन कंपनी जापान की है वो अवेलेबल कराती है। ठीक है, अपना अपना कंप्रेसर कंपनियों ने पेटेंट करा के रखा हुआ है। तो दोनों ही इन्वर्टर कंप्रेसर हैं। और यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं कि इन्वर्टर कंप्रेसर का मतलब ये नहीं है कि वो इन्वर्टर से चल जाएंगे। ठीक है, इन्वर्टर कंप्रेसर का मतलब है कि वो बिजली कम खत्म करेंगे, आपकी कम इलेक्ट्रिसिटी में चलते हैं। हाँ, इन्वर्टर से भी चल सकते हैं, लेकिन जब उनकी रिक्वायर्ड के बराबर आप बैटरीज और बड़ा इन्वर्टर लगाएंगे तभी वो पॉसिबल होगा चलना। क्योंकि 5 स्टार एसी भी अगर आप लेते हैं तो वो 1150 से लगभग स्टार्ट होती हैं और इसके ऊपर ही वाट दिया जाता है, और 3 स्टार 2 स्टार में लगभग 2000 वाट के आसपास तक चली जाती हैं। जो नॉन इन्वर्टर एसी होती थी उनका वाटेज 5 किलोवाट होता था। तो 5 किलोवाट और 1.5 किलोवाट जो एवरेज ले लिया है, क्योंकि 1100-1150 से 2000 वाट तक आती हैं इन्वर्टर एसी, तो 5 किलोवाट और 1.5 किलोवाट में काफ़ी अंतर है। तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि ये इन्वर्टर वाला रोटरी कंप्रेसर का डिजाइन है, जिसमें गोल गोल चक्के, आप समझ लो कि 2 चक्के लगे होते हैं, उसको कहते हैं ड्यूल इन्वर्टर। और इससे पहले हमारी एक इन्वर्टर एसी आती थी, अभी ड्यूल इन्वर्टर एसी आ रही हैं। तो दोनों में डिफरेंस बस इतना ही है कि इन्वर्टर एसी में 1 चक्का लगा होता था, और इस कंप्रेसर के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ, और जो ड्यूल इन्वर्टर एसी हैं उसमें 2 चक्के लगे होते हैं। ठीक है, आप समझने के लिए इतना समझ सकते हैं। और वहीं जो डाइकिन का स्विंग कंप्रेसर है उसमें एक तरीके का सांप जैसा डिजाइन बना रहता है, आप देख सकते हो स्क्रीन पर दिखा दिया है। ये स्विंग कंप्रेसर होता है, डाइकिन कंपनी का है। तो ये दोनों ही इन्वर्टर कंप्रेसर हैं, जो आपको पहले दिखाया ड्यूल रोटरी और सिंगल रोटरी जो दिखाया एलजी के। तो जो पहले इन्वर्टर वाली एसी आती थी वो सिंगल रोटरी था, इसमें सिंगल चक्का लगा होता था। ड्यूल रोटरी, ड्यूल इन्वर्टर एसी अब आने लगी, उसमें डबल चक्का लगा होता है। और जो डाइकिन की आती है स्विंग कंप्रेसर, उसमें भाई आपका डिजाइन ही अंदर का पूरा चेंज है। अब रोटरी कंप्रेसर जो एलजी का है वो अच्छा है या डाइकिन का स्विंग कंप्रेसर अच्छा है? तो मैं शॉर्ट में बता दूं कि ड्यूल रोटरी जो सिस्टम एलजी का है वो थोड़ा कम वाटेज दिखाते हैं कि 1150 वाट की 5 स्टार एसी आपको मिल जाती है। वही डाइकिन की 1300-1350 वाट की 5 स्टार एसी मिलेगी। इसका मतलब है कि हमारा जो स्विंग कंप्रेसर डाइकिन का है वो ज़्यादा वाटेज ले रहा है, लेकिन वो घूम फिर के लास्ट में बराबर तब हो जाता है आपके यूजेज पर, जब आप कमरे में लगाएंगे तो आप जैसे आपने 30 का टेम्परेचर सेट किया, होता क्या है ये जैसे ही 30 का टेम्परेचर हमारा कवर कर लेता है रूम में, तो उसके बाद ये कंप्रेसर स्लो होने लगते हैं। तो अपने स्लो होने से ही ये एनर्जी बचाते हैं। तो वहाँ पर डाइकिन का जो कंप्रेसर है
वो ज़्यादा कूलिंग करता है, अच्छी कूलिंग करता है कम बिजली में। वहीं एलजी का जो कंप्रेसर है वो स्लो जब स्पीड में चलता है तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा गैस की लॉस करता है। इस वजह से स्लो स्पीड में डाइकिन के कंप्रेसर अच्छे हैं, नॉर्मल स्पीड में एलजी का ड्यूल रोटरी कंप्रेसर अच्छा है। तो इस हिसाब से देखें तो दोनों बराबर हो जाते हैं घूम फिर के। जो दूसरा सबसे बड़ा अंतर है कि नॉन इन्वर्टर और इन्वर्टर कंप्रेसर में, वो वही स्पीड का अंतर है जो भी मैंने बताया कि जैसे ही टेम्परेचर जो भी आप करना चाहते हैं, जैसे 25 का टेम्परेचर आपने सेट किया, जैसे ही 25 का टेम्परेचर वो पा जाएंगे तो वो स्लो हो जाता है। कौन सा? इन्वर्टर वाला ड्यूल रोटरी या रोटरी जो पहले आता था, अभी ड्यूल में आ गया है। और जो डाइकिन का स्विंग कंप्रेसर है, ये जैसे जैसे टेम्परेचर गेन करते हैं तो स्लो हो जाते हैं और बंद नहीं होते हैं, स्लो में चलते रहते हैं। और जो नॉन इन्वर्टर वाले कंप्रेसर पुराने टाइप के होते थे, वो जैसे टेम्परेचर गेन कर लेते थे उसके बाद बंद हो जाते थे, थोड़ी देर बाद वो पुनः फिर से चलते थे। तो फिर से चलने में ज़्यादा एनर्जी खत्म होती है। इसी वजह से ये इन्वर्टर वाले कंप्रेसर जो बराबर चलते रहते हैं फिर भी वो कम बिजली में ही अपना काम कर लेते हैं। तीसरा अंतर है कि एनर्जी सेवर। इन्वर्टर कंप्रेसर एनर्जी सेव करते हैं नॉन इन्वर्टर की अपेक्षा। कैसे करते हैं? कि नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर जो बंद हो जाते थे और फिर से चलते थे, इसमें कमरा गर्म हो जाता था और फिर से वो उसी स्पीड में चलते थे, इससे कहीं ना कहीं वो ज़्यादा एनर्जी ख़त्म करते थे। और इन्वर्टर वाले कंप्रेसर जो बराबर चलते ही रहते हैं तो कमरे को गर्म ही नहीं होने देते हैं, यही उनकी खासियत है। इस खासियत की वजह से ही ये इन्वर्टर कंप्रेसर कम बिजली में अच्छी खासी कूलिंग कर देते हैं। बात करें चौथे नंबर की, इसमें नॉन इन्वर्टर और इन्वर्टर कंप्रेसर में हमें फीचर्स ज़्यादा मिल जाते हैं। मतलब इन्वर्टर कंप्रेसर जो हमें फीचर्स देता है वो 6-in-1, 4-in-1, AI, विराट कूलिंग और तमाम फीचर्स इसमें मिल जाते हैं। लेकिन ये फीचर्स मिलते कैसे हैं? जैसे 6-in-1 जो है ये आपको 80%, 60%, 40%, 20% इस टाइप से आपको ऑप्शन देते हैं कि इतने पर आप कंप्रेसर को यानी अपनी एसी को चला सकते हो। जैसे आप कमरा छोटा है, कमरे में कोई है नहीं, 40% या 20% पर चला के अपनी एनर्जी को सेव कर सकते हैं। तो 40% पर जब आप चलाएंगे तो मतलब इसका यही है कि आपकी एसी 40% ही कूलिंग करेगी। तो इससे क्या होगा? आपकी एनर्जी भी सेव होगी। तो ये पॉसिबल तभी हो पाता है जब इन्वर्टर कंप्रेसर की क्षमता स्लो स्पीड में चलने की है। अगर कंप्रेसर उतनी ही स्पीड में चलेगा तो 40% वाला जो आइडिया था ये उतना इफेक्टेबल नहीं था पहले। तो ये इन्वर्टर कंप्रेसर आने से थोड़ा फीचर्स भी बढ़ गए हैं। और जो यूट्यूब पर बताते हैं कि इन्वर्टर एसीज में ज़्यादा सेंसर लगे होते हैं तो इससे इसका मेंटेनेंस हाई है, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। जैसे जैसे आपकी टेक्नोलॉजी हाई होगी आगे आने वाले 5-10 सालों में और भी सेंसर बढ़ते जाएंगे, क्योंकि सेंसर लगाने से हमको कैपेसिटी अच्छी, मतलब कूलिंग अच्छी मिल जाती है, एनर्जी भी सेव होती है। उसको पता है कि सेंसर से उसको पता चल जाता है कि कहाँ पर हमको जो है एसी को कैसे कंट्रोल करना है। तो कहीं ना कहीं जो AI मोड आ गया है एसी में, टोटली सेंसर पर ही वर्क करता है। इस हिसाब से देखा जाए तो सेंसर जितने भी लगे हैं तो वो हमें कहीं ना कहीं फ़ायदा ही देते हैं, उसमें कोई हमें नुकसान नहीं है और वो वैसे भी इतनी जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। और इसमें ऑटो क्लीन, मानसून और टाइमर, ऑटो स्लीप वगैरह फंक्शन मिल जाते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, नॉन इन्वर्टर में भी आ सकते थे। तो बाकी जो आप समझ गए होंगे कि नॉन इन्वर्टर और इन्वर्टर एसी में जो मेन फ़र्क है वो है डिज़ाइन का, और डिज़ाइन से ही पॉसिबल हो पाया स्पीड की। जो स्लो स्पीड में चलने की क्षमता है वो नॉन इन्वर्टर में नहीं थी और इसी से कहीं ना कहीं हमारी बिजली भी बचती है। तो यही मेन डिफरेंस है नॉन इन्वर्टर और इन्वर्टर एसी में। 2 साल पहले तक हमें लगता था कि कहीं ना कहीं नॉन इन्वर्टर एसी ही अच्छी है क्योंकि वो सस्ती थी, लेकिन आज की डेट में जब 1150 वाट में भी हमारी एसी चल रही है और वही कूलिंग कर रही है जो 5 किलोवाट की एसी करती थी, तो इस हिसाब से देखा जाए तो इन्वर्टर वाली एसी काफ़ी अच्छी है और आजकल लगभग हर कोई इन्वर्टर वाली एसी ही ले रहा है। तो आपको भी वही लेना चाहिए। लेकिन आप एलजी में जाएंगे, डाइकिन में जाएंगे या पैनासोनिक, सैमसंग, तमाम कंपनी आती है, कोई भी कंपनी में आप जा सकते हैं। मैंने सारे कंप्रेसर के बारे में आपको बता ही दिया है। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।